फ्रेंड्स, आप सभी का आर रेडियो सेंटर में स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास से इतिहास शास्त्र और तथा स्रोत संबंधी 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सर विलियम जोन्स कोलकाता कब आए थे? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी 1781, ऑप्शन सी 1782, ऑप्शन डी 1783। राइट आंसर ऑप्शन डी 1783। सर विलियम जोन्स 25 दिसंबर 1783 में कोलकाता पहुंचे, जो प्रसिद्ध विद्वान तथा भाषाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने किसके सहयोग से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी फ्रेंच वोआप, ऑप्शन सी फ्रेडरिक, ऑप्शन डी हैमिल्टन। राइट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस के सहयोग से संस्कृत का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1785, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1785, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1784, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 1784। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 1784। 1 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस संस्थान में प्रकाशित शोध पत्रिका एशियाटिक रिसर्च के क्षेत्र में भारतीय इतिहास का प्रथम प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए H.H. विल्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी हैमिल्टन, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस ने नवंबर 1784 ईस्वी में संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में भागवत गीता का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1785, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1789। राइट आंसर ऑप्शन डी 1789। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की महान नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में 1789 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश तथा गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर विल्किंस और विलियम जोन्स ने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश और गीत गोविंद की रचना विल्किंस ने हितोपदेश और विलियम जोन्स जिसका निर्माण 1787 में और विलियम जोन्स ने भागवत गीता गीत गोविंद का 1792 में रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदी लॉ नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी हितोपदेश, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी भागवत गीता। राइट आंसर ऑप्शन सी मनुस्मृति का इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदी लॉ नाम से अंग्रेजी अनुवाद मनुस्मृति का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए H. वोआप, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी H.H. विल्सन, ऑप्शन डी हैमिल्टन। राइट आंसर ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस को आरंभिक भारतीय इतिहास का जनक कहा गया है। पेरिस में प्रथम संस्कृत अध्यापक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंस, ऑप्शन सी फ्रेडरिक, ऑप्शन डी हैमिल्टन। राइट आंसर ऑप्शन डी हैमिल्टन। पेरिस में अलेक्जेंडर हैमिल्टन को प्रथम संस्कृत अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। हैमिल्टन ने फ्रेडरिक को सर्वप्रथम संस्कृत की शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, H.H. विल्सन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रथम प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1815। राइट आंसर ऑप्शन ए 1832। 1832 में विल्सन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रथम प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1805 में पहली बार इंग्लैंड के हार्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशिक्षण स्कूल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने पुरानी ब्राह्मी लिपि का पहली बार अध्ययन कब किए थे? ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1837, ऑप्शन डी 1830। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1837। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पुरानी ब्राह्मी लिपि का पहली अध्ययन किया और अशोककालीन शासक के धर्म उपदेश उनके जितने भी अभिलेख सब पढ़ने में उन्हें सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी R.G. भंडारकर, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी शहर का अवशेष की पहचान की? ऑप्शन ए R.G. भंडारकर, ऑप्शन बी राजेंद्र लाल मित्रा, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी कनिंघम। तो राइट आंसर है कनिंघम।
कनिंघम ने पहली बार सिंधु घाटी शहर का अवशेष की पहचान की। इन्हें हड़प्पा के निकट मोहरें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी विल्किंस, ऑप्शन डी सर विलियम जॉन्स। एक ऑप्शन ए नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1862 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। सर जॉन्स के बाद वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व क्षेत्र का व्यापक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसके निर्देशन में किया गया? ऑप्शन ए सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी भगवान लाल इंदिरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल। कर्जन के सुझाव पर पुरातत्व विभाग का विस्तार किया गया। सर जॉन मार्शल को इसका महानिर्देशक नियुक्त किया गया। इन्हीं के निर्देशन में पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल और भारत के सचिव के अधिकांश निजी पेपर माइक्रोफिल्म के रूप में कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, ऑप्शन बी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ऑप्शन सी ब्रिटिश लाइब्रेरी, ऑप्शन डी ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी ए और बी। दोनों जगह गवर्नर जनरल भारतीय सचिव के अधिकांश निजी पेपर माइक्रोफिल्म्स के रूप में सुरक्षित है। गवर्नर जनरल वायसराय और भारतीय सचिव के अधिकांश निजी पेपर माइक्रोफिल्म के रूप में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पास संरक्षित है। अन्य गवर्नर और अधिकारी के प्रपत्र इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित रखे हुए हैं। इंडिया एनुअल रजिस्टर का कब रचना किया गया? ऑप्शन ए 1919 से 1947, ऑप्शन बी 1947 से 1945, ऑप्शन सी 1919 से 1942, ऑप्शन डी 1917 से 1935। राइट आंसर है 1919 से 1947। इंडियन एनुअल रजिस्टर की रचना 1919 से 1947 तक हुआ। यह पत्रिका 2 खंड में प्रकाशित हुआ है। 1919 से 1923 और 1930 से 1947 तक प्रकाशित हुआ है। 1924 और 1929 के बीच इसे इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर कहा जाता है। इस पत्रिका का संपादन H.N. मित्रा ने 1919 से 1923 तक और N.N. मित्रा ने 1930 से 1947 तक किया है। इंडियन एनुअल रजिस्टर भारत के सार्वजनिक मामला का एक वार्षिक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत और यूरोपीय भाषा का सह पूर्वज होने का खोज किसे सफलता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए विल्सन, ऑप्शन ए एक्ले गेले, ऑप्शन सी फ्रेंच बॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच बॉय ने संस्कृत एवं यूरोपीय 1919 ईस्वी में फ्रेंच बॉय ने संस्कृत में प्रतिष्ठित यूरोपीय भाषा का सहपूर्वज उत्पत्ति के मूल स्रोत का पता लगाने की सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए रशियन एम्पीरियल एकेडमी ऑफ साइंस, ऑप्शन बी जर्मन इंपेरियल एकेडमी ऑफ साइंस, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए रशियन एम्पेरियल एकेडमी ऑफ साइंस। रशियन एम्पीरियल एकेडमी ऑफ साइंस ने 1852 से 1875 के मध्य कई खंड में संस्कृत जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने भारतीय पुरातत्व विभाग का विस्तार किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट आर्काइव्स इन साउथ एशिया का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए C.H. फिलिप्स, ऑप्शन बी इलिटस और बेनराइट, ऑप्शन सी पी स्विजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इलिटस और बेनराइट ने गवर्नमेंट आर्काइव्स एंड साउथ एशिया का रचना किया है और इस पुस्तक में दक्षिण एशिया के सरकारी अभिलेखागार के इतिहास, महत्व एवं कामकाज का वर्णन मिलता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कृति किसकी है? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी मजूमदार, ऑप्शन सी पी सीतारमैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है पी सीतारमैया। पी सीतारमैया द्वारा लिखी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 खंड में विभाजित है। यह वर्ष 1935 से 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की जानकारी देती है। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना किसने की है? ऑप्शन ए बेनराइट, ऑप्शन बी C.H. फिलिप्स, ऑप्शन सी एन मैनसर्ग, ऑप्शन डी विसेंट स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन डी विसेंट स्मिथ ने।
ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इन इंडिया पुस्तक की रचना विंसेंट स्मिथ ने की है। यह पुस्तक भारत के प्राचीन काल से लेकर 1911 तक के इतिहास का वर्णन है। इस पुस्तक में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह पर सर्वप्रथम किसे पुस्तक लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी सीतारामैया, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह संबंधी पुस्तक सर्वप्रथम आर.सी. मजूमदार को दिया गया, किंतु उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस पुस्तक को लिखने के लिए चुनिंदा सामग्री दी गई है, जिसके कारण इनकी पुस्तक नहीं छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1955 में किनके द्वारा लिखी पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए पी सीतारामैया, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी मजूमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मजूमदार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मजूमदार। ताराचंद के द्वारा वर्ष 1955 में किनके द्वारा लिखी पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा कराया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ताराचंद। वर्ष 1855 में ताराचंद द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा कराया गया। दोनों पुस्तकों के विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण और तथ्यों का व्याख्या काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ताराचंद की दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक है। अंग्रेज के भारत आगमन के पूर्व भारतीय समाज की स्थिति ब्रिटिश सरकार और स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रतिरूप था। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी मजूमदार, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। राइट आंसर ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में लिखी। ब्रिटिश द्वारा भारत में इंग्लैंड में धन निष्कासन की उनकी मात्रा, उनके परिणाम का चर्चा किया गया है। दादाभाई ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भारत में व्याप्त गरीबी इसी दोहन का सीधा परिणाम था। सबाल्टर्न इतिहास की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1980। सबाल्टर्न स्कूल की शुरुआत 1980 में रंजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश द्वारा किया गया। यह लोक कथाओं, कविता पहेली का प्रयोग करते हैं। इनके इतिहास से किसान और राजनेता से नीचे से इतिहास देखने को ध्यान केंद्रित करती है। यह 1947 से पहले औपनिवेशिक युग पर केंद्रित है और आमतौर पर वर्ग से अधिक जाति पर जोर देते हैं। द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, जिसमें 1920 से 1942 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। यह पुस्तक दो भागों में विभाजित है, जिसमें 1920 से 34 और 1935 से 42 की घटना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ऑप्शन बी इंडियन विंस फ्रीडम, ऑप्शन सी द महात्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन। आर.सी. मजूमदार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। यह पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित है और इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।